नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप मिडिल क्लास हैं और आप माता पिता हैं तो अ पेरेंटिंग मिस्टेक विच इंडियन मिडिल क्लास इज डूइंग विच इज़ क्रिएटिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स द चिल्ड्रन। मेरे को कंसल्टेशन में बहुत देखने को मिल रही है ये। प्लीज़ ये वीडियो इस तरह का ना कहीं बना है ना इस तरह का टॉपिक डिस्कस हुआ है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसको पूरा देखना, आराम से देखना और प्लीज़ शेयर करना। ये सारे मिडिल क्लास का एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है और उसको ध्यान से समझना। मिडिल क्लास को पावर बहुत अच्छी लगती है, पैसा बहुत अच्छा लगता है, इज्जत बहुत अच्छा लगती है, बट ये अंदर है, अंदर से अच्छी लगती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रेज कर रहे हो बता रहा हूँ। जो पेरेंट्स हैं उनको लगती अच्छी है, दैट्स वाई दे आर पुशिंग देयर चिल्ड्रन कि तू भाई आईएएस बन जा, तू कहीं लाइफ में और टॉप पोजीशन पे पहुंच जा, सीईओ बन जा, तू कुछ और अपना पैसा कमा ले, कहीं कुछ लाइफ में अच्छी पावर पोजीशन पे पहुंच जा, इज्जत हो जाए, नाम रोशन हो जाए। वो कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं बच्चे को, छोटे बच्चों को एबेकस सिखाना, टाइक्वांडो क्लास देना, कोई म्यूज़िक, एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज़, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी, फ्रेंच भी आनी चाहिए, नंबर भी आने चाहिए, एकेडमिक्स में भी अच्छा, पर्सनालिटी में भी अच्छा। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, बीच में फिर रुक रहा हूँ और एंड में टेक अवेज भी बताऊँगा कि ये सब तो गलत करके करना क्या है वो भी बताऊँगा, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि मिसेस सो एंड सो का कोई कर रहा है, उसका कोई कर रहा है, सोसाइटी में कोई कर रहा है, उसका बच्चा से हुश हुश ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, आपका भी जाके कर रहा है, बहुत पुश कर रहे हो। लाइफ को बच्चों के लिए ऐसा बना दे कि लाइफ इज़ नॉट ए जर्नी, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनेशन, कि कहीं पहुंचना है। वो कहीं भी इंजॉयमेंट नहीं है कि वो चीज़ कर रहे हो, सीख रहे हो तो उसमें अपने में ही कोई इन्जॉयमेंट है, नहीं, कहीं पहुंचना है। और जब ये बच्चे को आपने इतना पुश कर दिया, फिर क्या होता है, ऐसा नहीं कि बच्चे के नंबर ज़्यादा आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा हर चीज़ में एक्सेल करेगा, क्योंकि भाई इतने बच्चे हैं, एवरीबडी कैन नॉट डू वेल एवरीवेयर। तो वो वाली पेरेंटिंग में लोगों ने ज्ञान ले लिया है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ एकदम लेटेस्टेस्ट बताऊँ, ये कहीं किताब में नहीं छपा है ना आर्टिकल छपा है। तो आपने जो आर्टिकल वार्टिकल छप लिया, आपने ये भी देख लिया कि बच्चा अगर नहीं हो रहा तो हमें उसको मोटिवेशन भी देनी है, और यहीं वो इन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जब वो बच्चा आपको देखता है, उसको बच्चे बच्चे को आप विनर्स दिखते नहीं, आप ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, तो समहाउ जब वो क्वेश्चन पूछता है या कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी उसको लगता है, फिर आप दूसरी, पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, हमें कुछ और कहीं पहुंचना है, फिर उसको अल्लम बल्लम बताने शुरू करते हैं। ये चीज़ से बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है। आपको बच्चे से नाम रोशन कराना है, बच्चा कभी आपको पलट के नहीं पूछा, और बच्चे जो देख रहे हैं पता नहीं गलती से देखते नहीं, वैसे बच्चे ने पूछा कि यार ये आपका नाम मुझे रोशन क्यों करना है, आप अपना नाम रोशन नहीं कर पाए पापा, आप मम्मी अपना नाम रोशन नहीं कर पाए, और अगर आपका नाम रोशन हो ही गया है तो फिर और रोशन क्यों करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब सब तो ऋतिक रोशन और राजेश रोशन और राकेश रोशन ऐसे नाम नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे ये नाम रोशन करना क्या चीज़ होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी प्रेसिडेंट जो हैं उनके पिताजी का क्या नाम है, कितनों को पता है। द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ ये है कि शायद आप प्रेसिडेंट बन के भी नाम रोशन ना कर पाओ। एक सरनेम होता है, सरनेम तो दुनिया का होता है, नाम, नाम मतलब पूरा नाम। अब आपका शर्मा है, आपका बेटा शर्मा है, तो अब रोहित शर्मा ने सारे शर्माओं का नाम रोशन थोड़ा ना कर दिया, वो तो पिताजी का जो नाम होगा वही रोशन होना चाहिए ना। तो रोहित शर्मा जी के पिताजी का नाम बताओ, इंडियन क्रिकेट कैप्टन, बताओ एग्जैक्ट नाम क्या है। विराट कोहली के पिताजी का नाम क्या है, उनने नाम रोशन किया है, पर क्या कोहली तो नहीं बोल सकते ना, विराट कोहली उनका नाम है। कोहली तो पता नहीं दुनिया में कितने हैं, सब कोहलियों का नाम थोड़ा ना हुआ, पिताजी का नाम रोशन, तो पिताजी का नाम क्या है, अब नाम पता ही नहीं। तो ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा। इससे क्या हो रहा है, वो अपने बच्चों को जब थोड़ा फेलियर होते हैं तो वो भावनाएं दे देते हैं कि यार तेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सिस्टम ठीक नहीं है, और समहाउ बच्चे का कॉन्फिडेंस गिराना नहीं चाहते। आप इस गलती से ओवर कॉन्फिडेंट, अनलाइकेबल, एंटाइटल्ड, कंफ्यूज्ड, विक्टिमहुड वाले बच्चे पैदा कर रहे हैं कि भाई तेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है बहुत ज़्यादा। स्कूल में अगर डिबेट में तू पास नहीं हो, तू तो बहुत अच्छा था, तेरे साथ अन्याय हो गया।
अगर तेरे नंबर यहाँ अच्छे नहीं आए तो टीचर ही खराब है। ये वाली चीज़ भी पेरेंटिंग हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस फॉल्सहुड को कहीं नीचे लाने नहीं देते। वो चैंपियनशिप वाली फीलिंग देना चाहते हैं, जबकि बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं उस चीज़ की चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले मिडिल क्लास को फंडे, संस्कार और मोटिवेशन पिलानी बंद कर देनी चाहिए अपने बच्चों को। एट ऑल बिल्कुल बंद कर दो, कुछ मत सिखाओ। दूसरी चीज़, अगर मिडिल क्लास की हाउसवाइफ्स के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ, हाउसवाइफ बनना अच्छा बात नहीं है, तो भैया खुद कुछ करके दिखाओ बच्चों को, खुद कर पैसे कमा के दिखाओ। क्योंकि आज के दिन लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नौकरी नहीं तो बिजनेस। अरे बीच की 10,000 करोड़ चीज़ें हैं which will not fall in naukri because you don't report to anybody, nobody gives you a salary. But it will not fall in a business also because there is no initial investment happening, there is no risk of loss of capital, there is no dukaan which is being opened, there is no fixed over cost. बिजनेस में ये सब चीज़ें होती हैं ना, कि आप एम्प्लॉयज़ रखोगे, दुकान होगी, सामान बेचोगे और कुछ करोगे, तो यही तो होती है। यही प्रॉब्लम है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी। बीच में 10,000 चीज़ें हैं जो गिग इकोनॉमी का पार्ट बन रही हैं, तो माता पिता को खुद वो करके दिखाना पड़ेगा। अगर एज ए मिडिल क्लास पिताजी आप बोलते हो नौकरी अच्छी नहीं है, तो भैया करके दिखाओ ना अपने बच्चे को। और तुम नहीं कर सकते तो बच्चा कहाँ से कर लेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये हो रखी है मिडिल क्लास की, कि उनको लगता है कि जो हमसे ना हो पाई वो एक है ना हमारी अधूरी कहानी। एक मिडिल क्लास के पेरेंट्स की ऐसे चलती रहती है कि हम तो ना कर पाए, या तू कर भी। ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम नहीं कर पाए तो वो कर लेगा। इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो, ऐसा क्या एक्स्ट्रा उसको। अरे मैंने एबेकस की क्लास में भेजा था, मैंने स्विमिंग क्लास भेजा था, टाइक्वांडो भेजा था, सिंगिंग क्लास भेजा था, ये तो अब तो तू कुछ बहुत ग्रेट बन जाना चाहिए। नहीं, वो ऋतिक रोशन नहीं बन रहा भाई, वो नहीं बन रहा। आपका कोई भी टॉप एक्टर जो है, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह जो भी हैं, सब नहीं बन रहा। वो कितनी क्लासेस भेज दो, कितना उसका कुछ मर्जी करा लो, नहीं बन रहा वो। और उसमें जबरदस्ती का फोकापन डाल के भेजोगे ना, कॉन्फिडेंस इट सेल्फ हैज गॉट नो मीनिंग। इवन अ फूल कैन बी ए कॉन्फिडेंट। आप महामूर्ख हैं बट येट वेरी कॉन्फिडेंट, एंड सब लोग आपके कॉन्फिडेंस पे हंस भी रहे हैं कि अरे काहे का कॉन्फिडेंट हो रखा है। तो कॉन्फिडेंस इट सेल्फ हैज गॉट नो मीनिंग। यू पीपल हैव टू रियलाइज दैट कॉन्फिडेंस विल नॉट टेक यू एनी वेयर। कॉन्फिडेंस इन इट सेल्फ इज नॉट समथिंग। ये जबरदस्ती बच्चों को अपनी ये हवा मार के जो आप लोग ऊपर करके रखते हो, ये रखना बंद कर दो। नॉर्मल से बन जाओ और नॉर्मल सा उनको बना दो, और बैठ के फिर चाय पे चर्चा करो कि हाँ क्या कर सकते हैं। हाँ दुनिया कॉम्पिटिटिव हो गई है, कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कौन से बाईपासेस हैं, कहाँ हम जा सकते हैं जहाँ भीड़ नहीं है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है और फेलियर है ही नहीं, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें फेल हो ही नहीं सकते और कंपटीशन है ही नहीं। ये व्यवहारिक चर्चा करनी है पेरेंट्स को। इसके तरफ अगर आप चाहेंगे कि आगे वीडियोस बनाऊं या मैं आगे वेबिनार्स वर्कशॉप्स भी प्लान्ड है, आई होप आप लोग को मेजर डिफरेंस समझ में आया जो आप गलतियां कर रहे हैं। विरोधाभास दे रहे हैं, एक तरफ आप उनको कुछ चाहते हैं जो आपकी इनर डिज़ायर्स हैं, येट वो नहीं हो पाती, तो फिर आप उनको एस्केप रूट देते हैं कि ये तो ऐसे हो गया, एंड आप इन रिटर्न एक प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, एक कंफ्यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसको पता नहीं कि इस पे जाऊँ इस पे जाऊँ, एक तरफ के तो हो जाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता तो बुद्धि विवेक चेतना जगाने चला जाता है कि पैसा ही कुछ नहीं होता। तो कभी भी कोई चीज़ अपने में सब कुछ नहीं होती है, हो भी नहीं सकती। दैट इज़ वॉट यू हैव टू टेल देम। आई होप यू गॉट द लार्जर मैसेज। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जुड़िएगा एंड शेयर करिएगा। अपने पेरेंट्स वाला ग्रुप है, फैमिली वाला ग्रुप है, उस पर आप ये शेयर करो। मिडिल क्लास नीड्स टू बी अनअपोलोजेटिक। आपके अगर जो अंदर से मन है कि चाहिए पैसा, चाहिए पावर, चाहिए इज्जत, तो बी वेरी क्लियर कि चाहिए, एंड बस उस पाथ पे चढ़े हुए हो। फिर उसमें ये बीच में ये वाला मॉरलिस्टिक, फिर ये वाला चल रहने दे, चल थोड़ा कर ले, ये भी ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत करो। इस पाथ पे चढ़ना है इस पे चढ़ जाओ, इस पे चढ़ना है इस पे चढ़ जाओ, किसी पे नहीं चढ़ना किसी पे मत चढ़ो। पर ये बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट मत करो। अपना लाइफ कैसे जिए, उसको कभी यहाँ जीने चाहते हो, फिर जब वो पूछता है कि इस पे जाओगे तो तुमने ऐसे जिए, तुम क्यों नहीं चल पड़ते इस पे, तो तब जवाब फिर बोलते हो कि नहीं ये इतनी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी है। तो क्यों कन्फ्यूजन है आपको अपने बच्चों की नज़रों में क्यों इतना ऊपर ग्रेट बनना है। आप ये क्यों नहीं बता सकते बेटा हम तो कन्फ्यूज़ थे, हमारे माँ बाप ने भी कुछ ऐसा ग्रेट नहीं किया, कुछ तुक्के लग गए, कुछ हो गया, अब तुम्हारा देखते हैं। आजकल तुक्के के चांसेस कम है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा आ गया है। हमारा 2 ट्रू एंड फॉल्स एंड 2 का A 3 का C रॉन्ग हो जाता ना बेटा, तो मेरे को तो कोई नौकरी लगनी नहीं थी, मैं तो किसी लायक था ही नहीं।
पर अभी देखते हैं क्या करना। वाई पीपल आर नॉट ट्रूथफुल, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अदरवाइज वो इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि पता नहीं क्या करना है हमने, पिताजी ने क्या कर दिया था ग्रेट उस टाइम पे। पिताजी के लिए करना आसान था, कंपटीशन नहीं था। गरीबों के बच्चे तो कहीं उसमें थे ही नहीं कंपटीशन में। दे डिडंट हैव एक्सेस टू गुड स्कूल्स, दे डिडंट हैव एक्सेस टू सम बुक्स और ट्यूशंस। आज के दिन सब मोबाइल ने सब लेवल प्लेइंग फील्ड करता जा रहा है। 200 300 400 500 रुपये का खर्चा है मोबाइल में। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो भैया वो 18 घंटे इसी में से बतेरा फ्री का ज्ञान ले सकता है और कहीं भी आगे जा सकता है। ऑफकोर्स उनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनका सक्सेस रेट पर 1000 पर लाख इज़ वेरी लो, बट येट द नंबर शेयर नंबर आर सो हाई कि वो आपकी मिडिल क्लास की सारी वैकेंसी खा जाएंगे, बिकॉज शेयर नंबर इज सो हाई। और फिर उन्हीं की स्टोरियाँ मीडिया में प्ले आउट करेंगे और फिर पिताजी आके बोलेंगे देख उसका बन गया, उसने क्या ट्यूशन पढ़ी थी, उसने क्या ये किया था, हमने तेरे लिए क्या क्या किया, ये किया, ऐसे किया। चिल्ड्रन आर हैविंग वेरी टफ टाइम। आई वॉन्ट टू रिलीज द प्रेशर फॉर द मिडिल क्लास किड्स। आई एम ऑन दिस मिशन कि भी मिडिल क्लास के बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अब वो उनके लिए एक अलग गेम्स हैं, अलग फील्ड है, अलग थॉट प्रोसेस है। ये वाले में सिलेबस चेंज करो, ये सिलेबस अब किसी और का हो गया है। पर आप बोलोगे नहीं हमें तो गेम ही ये खेलना आता है, नौकरी नौकरी सरकारी नौकरी, ये वाले इस तरह की कॉर्पोरेट नौकरी, ये हमने तो यही सीखा है। तो कुछ और सीखना पड़ेगा। वो सिखाना एक छोटे वीडियो के स्कोप से बाहर रहता है, पर मैं उस जर्नी पे हूँ, उस मिशन पे हूँ। आप जुड़िएगा एंड आप इन्फो वेबिनार ग्रुप में जुड़ सकते हैं। प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हैं चैनल की, वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।